हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एज एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नवा सवाल देखिए, इसको किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, देखिए नवा सवाल हमारा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, क्या है B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो सवाल दे रखे हैं, उनके मान निकाल लें। सबसे पहले हम B समकोण है और ABC कोई त्रिभुज दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज को बनाएंगे और समकोण पर हमारा B है तो हमको B यहाँ पर रखना है। ठीक है, और देखिए A B ये आ गया, इसको ये A किया तो ये C आ गया। ठीक है, A B और C ये हमारा त्रिभुज बन गया। अब देखिए tan थीटा हमारे पास दे रखा है, tan थीटा का मान क्या दे रखा है हमारे पास, tan A बराबर 1/√3 और हम जानते हैं कि लाल बटे काका के फॉर्मूले से tan थीटा क्या होता है, लाल बटे काका का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि लाल बटा काका। ठीक है, लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब ये लंब बटे आधार, मतलब हमारा लंब कितना है 1, तो यह आ गया हमारा लंब 1, आधार कितना है √3। ठीक है, तो हमको इसमें क्या निकालना है, इस त्रिभुज में पाइथागोरस के प्रमेय द्वारा हमको इस त्रिभुज में कर्ण ज्ञात करना है। तो देखिए कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखिए, कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास कर्ण तो हमको निकालना है, आधार दे रखा है, आधार √3 है, तो √3 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। रूट में संख्या को 2 बार गुणा किया जाता है तो वही संख्या आती है। ठीक है, रूट हट जाता है इसके ऊपर से, 1 का गुणा कितना 1, ये कितना आया 4, तो ये कर्ण स्क्वायर है, क्या है कर्ण स्क्वायर है। जैसे इस स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे ये कर्ण बराबर आ जाएगा, आगे वाली संख्या रूट में चली जाएगी और रूट में 4 होता है, 2 × 2 तो हमारे पास 2 बार आ जाता है। रूट में हमेशा अगर जोड़े बन जाते हैं तो उसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, रूट उसके ऊपर से हट जाता है, तो हमारा कर्ण आया 2, कितना है दोस्तों 2। ठीक है, अब हमारे पास आधार कर्ण और लंब तीनों दे रखे, अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास दे रखा है यहाँ पर साइन ए और एक है कोस सी, साइन ए और कोस सी, तो हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। साइन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लाल बटे काका के फॉर्मूले से साइन थीटा होता है साइन ए। ठीक है, साइन ए, लाल बटे काका के फॉर्मूले से लंब बटे कर्ण होता है, यह आ गया लंब और ये कर्ण, तो ए यहाँ पर थीटा की जगह ए दे रखा है तो हमारा थीटा ये वाला होगा ए। ठीक है, अब हम साइन की वैल्यू निकालेंगे तो ये लंब है, ये कर्ण और ये आधार है, तो लंब बटे कर्ण से ये लंब 1 है, कर्ण कितना है 2, तो हमारा साइन ए आ गया 1/2। ठीक है, अब हमारे पास ए वाले जितने भी मान हैं सब निकाल दो। इसमें है कोस ए, कोस ए की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं हम। कोस ए, थीटा की जगह ए दे रखा है, इसमें भी कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब देखिए आधार क्या है हमारा √3 और कर्ण कितना है 2, ये तो हमारे मान आ गए दोनों। ठीक है, ए जब हमारा कोण ए है, ठीक है, फिर हमको निकालने हैं एक तो साइन सी और एक निकालना है कोस सी, जब हमारा थीटा क्या है सी है। ठीक है, तो हम थीटा को यहाँ से हटा देंगे, थीटा क्या लगाएंगे सी की जगह, सी कहाँ पर है देखिए, ये हमारा थीटा ये यहाँ आ जाएगा। फिर थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, तो ये हमारा सामने वाला √3 क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो हमारे पास साइन थीटा का मान क्या आएगा देखिए, तो हमारे पास साइन सी का मान होता है लंब बटे कर्ण, उसके लिए ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा कर्ण, तो उसका मान हो जाएगा √3/2। और एक हमारे पास है कोस सी, कोस सी का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो हमारे पास आधार कितना है, आधार कितना हो जाएगा, ये हो गया लंब, ये आधार आ गया, ये आ गया कर्ण, तो हमारा मान आ जाएगा 1/2। इस प्रकार से हमने इन चारों के मान ज्ञात कर लिए। अब देखिए, अब इसको आगे सवाल को हल करते हैं। तो सवाल को कैसे, सिंपल सा तरीका है, देखिए इसमें सब जो मान दे रखे हैं वो मान इसमें पुट कर दो। सबसे पहले हमको साइन ए, तो साइन ए हमारे पास है 1/2, तो हमने यहाँ पर रखा 1/2। ठीक है,
फिर हमारे पास दे रखा, यहाँ कोई साइन नहीं है, किसी का चिन्ह नहीं दे रखा, तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है? गुणा। तो कोस सी की वैल्यू हमारे पास, कोस सी की वैल्यू ये रही 1/2 इंटू 1/2 प्लस था, प्लस किया कोस ए, तो कोस ए का मान है √3/2। ठीक है, उसके बाद साइन सी, तो साइन सी का मान हमारे पास √3/2। ठीक है, यहाँ तक हल कर लिया, सिंपल है। फिर देखिए 1 और 1 का गुणा किया 1, 2 और 2 का गुणा किया तो 4, प्लस √3 और √3 का गुणा किया, अंडर रूट में सेम संख्या का गुणा करते तो अंडर रूट हट जाता है, तो यहाँ आगे 3, 2 और 2 का गुणा किया तो 4। अब हम इनको हल करेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं, इनका हर तो क्या है? समान हर है। ठीक है, तो हर समान है तो नीचे आ गया 4, 4, 1 + 3, तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा? 4/4। तो 4 से 4 काट दिया, उत्तर आया 1। इस प्रकार से हमने इस पहले वाले क्वेश्चन को हल कर लिया। ठीक है, बहुत ही सरल तरीका है, हमको सिर्फ ये वाले आने चाहिए। और विशेष करके ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहाँ पर अगर थीटा ए दे रखा तो यहाँ पर थीटा ए लेंगे, और ए के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा को हमेशा लंब मानना है। यहाँ पर थीटा की जगह सी है, तो सी के सामने वाली इस भुजा को हमने लंब माना है। ठीक है, अब हम इसी का सेकंड नंबर का सवाल करते हैं। इसी का जो सेकंड नंबर दे रखा है सवाल, उसको हम हल करते हैं। देखिए इसको सवाल को कैसे हल करते हैं। देखिए उसका सेकंड वाला सवाल, इसी का सेकंड वाला सवाल देखिएगा, जिसमें हमको दे रखा है कोस ए। सेकंड वाला सवाल है जिसमें दे रखा है हमको कोस ए। क्या दे रखा है? कोस ए है और एक है कोस सी, माइनस है साइन ए और साइन सी। इस वाले को हल करना है। इस वाले को देखिए कैसे हल करते हैं। हमारे पास कोस ए, तो कोस ए की वैल्यू हमारे पास √3/2 है, तो √3/2 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब गुणा हो रहा है। कोस सी का मान हमारे पास 1/2 है, तो 1/2 आ गया, माइनस है माइनस किया, साइन ए का मान 1/2 है, और साइन सी का मान है √3/2। ठीक है, अब इसको हल किया तो 3 और 1 का गुणा किया, √3 और 1 का √3 आ गया, 2 और 2 का गुणा किया तो 4 आ गया, √3 आ गया, इधर भी 4 आ गया, दोनों सेम नंबर है, हमारा उत्तर हो गया 0। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये दोनों क्वेश्चन हल कर लिए। बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल तरीका है। विशेष तौर पर इसको ध्यान रखिएगा, इसको गलती यहाँ पर गलती मत कीजिए, तो आपकी कहीं मिस्टेक नहीं होगी, सवाल पूरी तरह से सही होगा, और बहुत ही आसान तरीका है ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 10वां। देखिए सवाल नंबर 10वां कैसे हल होता है कि त्रिभुज PQR है, PQR में जिसका कोण Q समकोण है, समकोण पर हमको Q रखना है। ठीक है, और PRQR दो भुजाओं का योग दे रखा है हमको कि दो भुजाओं का योग कितना है? 25 है, और PQ हमारे पास कितना दे रखा? 5 सेंटीमीटर। तो साइन P ज्ञात करना है, कोस P और tan P के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं, अपना त्रिभुज बना लिया। तो समकोण है, ये समकोण, यहाँ पर समकोण पर हमको क्या रखना है? दे रखा है Q समकोण है, तो यहाँ Q रख लिया। हमको P ज्ञात करना है, P, तो यहाँ पर हम थीटा की जगह P रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया Q आ गया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? फिर हमको एक भुजा PQ भुजा, मतलब ये वाली भुजा PQ हमको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, फिर हमको PR हमको भुजा PR और हमको भुजा QR, इन दोनों का योग कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। ठीक है, हमने चलो ये मान लिया कि ये वाली कितनी है? X है। कितनी है? अभी हमको कुछ पता नहीं है, तो हमने इसको X मान लिया। दोनों को मिला के होता है 25, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 - X। ये वाली भुजा हो गई 25 - X। कैसे? ये वाली भुजा हमने X मान ली, दोनों को, इनको इसको दोनों को मिलाकर 25 होता है, तो इन दोनों में से 25 में से ये वाली घटा दी तो ये वाली आ जाएगी, तो ये हो गई 25 - X। ठीक है, अब हम इसको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हल करेंगे। कैसे होता है देखिए, जैसे हमारे पास कर्ण दे रखा है पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज PQR में, पाइथागोरस प्रमेय से
देखिए कॉन स्क्वायर बराबर क्या होता है, सबसे पहले कॉन स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कॉन हमारे पास कितना है 25 माइनस x का स्क्वायर बराबर आधार कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस लंब का है x का स्क्वायर। इस वाले को हम a प्लस बी, जैसे ये a आ गया माइनस आ गया b का होल स्क्वायर का फॉर्मूले से खोल देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता ही होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तब इनको इस फॉर्मूले से इसको हम खोल देंगे। देखिए तो कैसे हल करते हैं, जैसे a की जगह 25 है तो हमारा हो गया 25 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर इस साइड 25 x का स्क्वायर x। एक एक स्टेप से आपको बता रहे, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, ध्यान से देखिए। 25 का हो गया 625 माइनस 2 का गुणा किए तो कितना हो गया, ये हो गया 50x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। इस साइड भी एक्स स्क्वायर, ये भाई कट गया। ठीक है, अब इस वाले 25 को इस साइड लाएंगे, ठीक है, और इस 50 को उस साइड भेजेंगे। तो 625 माइनस 25 बराबर 50। इस साइड जाते ही ये 50x प्लस के हो गए, ये इस साइड आते ही माइनस के हो गए। 625 में से 25 गए तो 600, ये 50x 650 इस साइड आए तो भाग में आ गए, 0 से 0 कट गए। 6 का भाग 15 60 में, 5 का भाग 60 में दिया, कितना आया दोस्तों 1 2 12, कितना आया 12। तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई है 12। हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 12 निकल के आई है। तो देखिए हमारे पास ये वाली भुजा कितनी हो गई 12, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 25 माइनस 12, तो कितनी हो जाएगी 13। कितनी हो जाएगी 13। ठीक है, अब हमको क्या क्या मान निकालने हैं, सबसे पहले हमको निकालना है साइन p। साइन p क्या होगा, साइन लाल बटे कका से साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास कितना है 12, कर्ण कितना है 13, ये साइन p आ गया। फिर हमारे पास निकालना है कोस p। कोस का क्या होता है लाल बटे कका से आधार बटे कर्ण, आधार है 5, कर्ण है 13। फिर हमको निकालना है टेन p। लाल बटे कका के फॉर्मूले से टेन p क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब हमारे पास है 12, आधार हमारे पास है 5। ठीक है, लाल बटे काका के फॉर्मूले से ये सभी हल हो गए। ये 12 बटे 13, ये 5 बटे 13 और ये है 12 बटे 5। इस प्रकार से ये 10वां सवाल हमने हल कर लिया। ठीक है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड की दृष्टिकोण से देखिए तो ये सवाल महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से पढ़िए। और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।